बीकानेर में जिस तरीके से विश्नोई समाज एवं संत समाज के द्वारा खेजड़ी को बचाने के लिए पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हैं, उसको आज 72 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेके 3 बड़ी अपडेट हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली चीज ये कि अनशन पे बैठे आमरण जो 363 लोग जो आमरण अनशन पे बैठे थे, वो संख्या अब बढ़कर 500 से भी ज़्यादा हो गई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो गए हैं। मकसद केवल एक है कि खेजड़ी को बचाना है और पर्यावरण को बचाना है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि उस संत समाज में से 4 लोगों की जो तबीयत है वो बहुत गंभीर हो गई है, क्योंकि 72 घंटे से ना पानी लिया है और ना अन्न ग्रहण किया है। तीसरी बड़ी खबर कि के विश्नोई बीकानेर पहुंचे हैं, सरकार के मंत्री हैं और एक उम्मीद जागी है विश्नोई समाज के अंदर कि एक समझौता सरकार और विश्नोई समाज के बीच में हो सकता है। समझौते के अंदर क्या रहेगा, लेकिन विश्नोई समाज बिल्कुल अडिग है। विश्नोई समाज का कहना है कि खेजड़ी काटने वालों पर सजा का प्रावधान बने, जुर्माना मोटा लगाया जाए, जिससे खेजड़ी को काटने से पहले कोई 50 बार सोचे। के विश्नोई बीकानेर पहुंचे हैं, मुलाकात कब होती है ये देखना होगा। उम्मीद जागी है कि जब आज मुख्यमंत्री अपना विधानसभा के अंदर अपना जवाब रखेंगे तो उसके अंदर मुख्यमंत्री खेजड़ी को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, ये भी उम्मीद जागी है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जो ओरण और खेजड़ी को लेकर निरंतर हमलावर हैं, प्रदेश में और देश भर में इसको बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। कल उनसे हमारी जो बातचीत हुई, सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। भाटी जी, एक बड़ा आंदोलन चल रहा है बीकानेर के अंदर, आपने वहां जाके उनको समर्थन भी दिया और सबसे बड़ी विडंबना की जो बात है, वहाँ एक विश्नोई ने मुझे कहा कि हमारा सभ्यता ये कहती है कि हम अपने संतों को भोजन कराएं, लेकिन हमारे संत भोजन छोड़ के बैठ गए हैं। 363 लोग, आज 500 से ज़्यादा हो गए हैं जो अनशन पे बैठे हैं। मुद्दा सिर्फ एक है, खेजड़ी बचाओ। देखो ए मुद्दों जो है ए कोई व्यक्तिगत मुद्दों को नहीं है, ये प्रकृति रे वास्ते। कोविड रा दिन जदे आया उटम सब लोग आपरा घर पकड़ लिया, उटम प्रकृति माना याद आई, उटम माना ठा पड़ो कि साहब इकोसिस्टम के तो ज्यादा जरूरी है। पर आज बड़ा दुर्भाग्य रे बेड़ो कहना पड़ा कि प्रदेश सरकार ये चीज ना लेर कोई एक्शन लेने ना तैयार कोनी है। और हूँ आप चैनल के माध्यम में ना तमाम जिम्मेदार लोगों ने कहना चाहूँ कि जन भावना ना देखते हुए कदम उठाए। पर वो ये भी कह रहे हैं हमको जायदाद थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, हमारी दादी की खेजड़ी क्यों काट रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि साहब ये जो पेड़ को बचाने की मांग कर रहे हैं ना, ये ना आपके लिए ना मेरे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए कह रहे हैं। ये जो खेजड़ी है और तमाम जितने भी दुर्लभ जो हमारी वनस्पति है उसको बचाने की बात कर रहे हैं, इसमें तो हमें सहयोग करना चाहिए। उल्टा हम ग्लोबली कह सकें कि साहब हाँ हमने ये किया है, तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा जो मुझे लगता है कि अगर ये लागू होता है तो इससे सेट होगा और प्रदेश की इमेज जो है वो बहुत बड़े तरीके से। ओरण का मुद्दा उठाया था, उसी शाम को सरकार ने कहा कि ओरण के लिए इतनी जमीनें संरक्षित कर दी गई है। मैं उस पर सच्चाई और हकीकत जानना। देखिए, वर्तमान में कई सारी जो फाइल्स है वो पेंडिंग है, अभी तक वो तमाम चीजें हो नहीं पाई है। मेरा तो प्रदेश की सरकार से यही निवेदन है कि जल्द ही जो पेंडिंग फाइल्स है उनको आप ओरण में दर्ज करें। आज भी लाखों बीघा जमीनें जो है वो ओरण में दर्ज नहीं हो पाई है। ओरण में दर्ज करवाने के लिए कई युवा तन्नोट मंदिर से जयपुर तक पद यात्रा कर रहे हैं। लगभग 800 किलोमीटर की पद यात्रा, थाना या मैंने 8 किलोमीटर कहे नहीं तो गुरु जोर आ जाया करे, है ना। तो आज वो तमाम लोग अगर हुई होती तो उन्हें क्या जरूरत पड़ती, उन्हें क्या नौबत आती कि भैया उन्हें पद यात्रा करें। तो आज ने तारीख मीना भी ये माथे काम करने की जरूरत है। प्रदेश से सरकार ये माथे मजबूत कदम उठाए। विकसित भारत जी राम जी भी कुछ बोलेंगे। देखो, भारत विकसित है, पर कल मैं बताया कि जब तक एजुकेशन सिस्टम जो है मजबूत नहीं उससे जब पे विकसित भारत और बड कौन पावाला। ठीक है, आपने विषय उठाया था कि बच्चियां पानी नहीं पीती हैं। हकीकत है, ये मैंने कोई लाग लपेट थोड़ा ना। आप कालेरी जो हाईकोर्ट जो टिप्पणी है वो ना पढ़ लो, आप देख लो, समझ में आ जाए कि स्थितियां बढ़ रही। आप लोग सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हो राजस्थान की, तो मजबूती में बात रख रहे हैं। बात रख रहे हैं, होगा कैसे? मैं बताऊं आप ना कि मजबूती में थे जद बोल हो, जद धमाका कर हो, जदी तो प्रदेश की सरकार रहे वहाँ काना तक बात जा है। मजबूती में करा, अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो सड़कों लेर सदन तक पेल भी लड़ता आया और आज भी लड़ेंगे। तो ये आप सुन रहे थे रविंद्र सिंह भाटी को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पहले भी लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर खेजड़ी को लेकर सरकार सीरियस नहीं होती है तो उग्र रूप से आंदोलन किया जा सकता है, उग्र रूप से आगे बढ़ा जाएगा और उग्र रूप से ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा।
रविंद्र सिंह भाटी ने क्लियर कर दिया कि वो बिश्नोई समाज के साथ खड़े हैं। सरकार को इसके ऊपर कोई नियम कानून लाना होगा जिससे खेजड़ी को बचाया जा सके। 26 लाख से ज्यादा पेड़ अब तक कट चुके हैं और 50 लाख पेड़ और काटे जाएंगे, जिसको लेकर अब कांग्रेस भी धीरे धीरे समर्थन देने लग गई है खेजड़ी बचाओ आंदोलन को। पहले वसुंधरा राजे का समर्थन मिला था और अब कांग्रेस का भी हम देख रहे हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस भी खेजड़ी को बचाने के लिए अब मैदान में उतरती नजर आ रही है और कांग्रेस के विधायक खेजड़ी को बचाने के लिए बात करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हरीश चौधरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि खेजड़ी को लेकर ये क्या विचार बना रहे हैं। खेजड़ी को लेकर कांग्रेस की क्या विचार हैं? कांग्रेसी हरीश चौधरी हमारे साथ है। सब खेजड़ी को लेकर बड़ा आंदोलन हो रहा है, लोग जो है वो सड़कों पे हैं, अनशन कर रहे हैं। 72 घंटे हो गए साधु संतों को खाना छोड़े हुए। पत्रकार महोदय, ये देश का संविधान बाद में आया, ये कांग्रेस बीजेपी बाद में आई। खेजड़ी पहले। खेजड़ी इस रेगिस्तान के अंदर सैकड़ों सालों से हम लोगों की जीवन रेखा थी, तो इसको किसी राजनीतिक दल और राजनीतिक विचारधारा तक सीमित कर इस खेजड़ी से हम लोगों के जुड़ाव को आप कम नहीं करो। ये कोई राजनीतिक विचारधारा तक सीमित नहीं है। इससे हम लोगों के जीवन यापन के अंदर, हमारे वायुमंडल पर हमारी ऊर्जा जो जमीन की है, उन तमाम दिशा के अंदर इसका योगदान है। धार्मिक आस्था भी हम लोगों की खेजड़ी है। खेजड़ी हम लोगों के पूर्वज सदियों से पूछते आ रहे हैं। हमारे रेगिस्तान में पत्थर नहीं थे, मंदिर पत्थरों के नहीं थे, पर हम लोगों की धार्मिक जो विश्वास और धार्मिक की आस्था ये खेजड़ी हुआ करती थी। जिस तरह से भजनलाल जी शर्मा की धार्मिक आस्था गोवर्धन है, रेगिस्तान के तमाम लोगों की धार्मिक आस्था ये खेजड़ी थी। और उस खेजड़ी को आज काट कर, और ये काटने का क्या खेल हो रहा है? 30,000 रुपये प्रत्येक खेजड़ी को काटने का। कोई भी जाकर निष्पक्ष तौर पर, अमर उजाला जाकर निष्पक्ष तौर पर इसकी जांच कर ले, आपको भी यही पता चलेगा कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, कौन बांट रहा है। भजनलाल जी इनका संरक्षण क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है। राजस्थान अब क्या स्टैंड है सर? नहीं, बिल्कुल ये खेजड़ी कटनी बंद हुई। अरावली के संदर्भ में भी कई कूतर्क दिए गए, विकास का कूतर्क उसमें एक था। आखिर में कौन जीता? राजस्थान जीता, और अरावली को जो मिटाना चाह रहे थे वो हारे। भजनलाल जी का अहंकार हारा। रेगिस्तान जीतेगा, खेजड़ी जीतेगी, और भजनलाल जी का अहंकार हारेगा। बिश्नोई समाज कह रहा है कानून आना चाहिए। सर आप कैसा कानून? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, या आपकी समझ की कमी है, किसी एक जाति की और एक राजनीतिक दल के नहीं है। सर 1 साल 6 महीने से तो 1 साल 6 महीने से तो वही सड़कों पे नजर आ रहे हैं। आप बताइए कौन नजर आया? बाकी विश्नोई समाज के अलावा 36 कौम थे, आज भी अनशन पे बैठे हैं, तो वही लोग बैठे हुए हैं। नहीं, अनशन पर जाकर आप देखो, सब लोग हैं, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ बीकानेर में ही नहीं हो रहा है। जो ओरण बचाने के लिए जैसलमेर में जो यात्रा निकल रही है, वो कौन सी जाति कर रही है? वो भी 36 कौम कर रही है। तो आप इसको किसी जाति तक नहीं बांधो, किसी धर्म तक नहीं बांधो। ये 36 कौम कर रही है। सिर्फ साधु संत नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, वहाँ के जो पशु पक्षी है वो बोल नहीं सकते, वो क्या बोल रहे हैं? आज वो भी जीवित इन खेजड़ियों के कारण ही है। उनकी संख्या में कितनी गिरावट आ रही है। हिरण कितने के क्या हालात हुए हैं। पशु हिरण के अलावा भी छोटे हैं जो जीव जंतु, चिड़ियाओं के क्या हालात हो रहे हैं। तो इसको जाति और पार्टी तक अगर आप बांटोगे, तो मेरा निवेदन है कि पत्रकार महोदय, जो नजर आएगा वही तो कहा जाएगा। ये नजर अपनी थोड़ी। आप बताओ साहब, 363 संत 72 घंटे से धरने पे हैं, अनशन पे बैठे हैं। वो लाखों लोग के हर धर्म और जाति के इकट्ठे हुए थे। हम लगातार ये बात कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे, 2 साल से नहीं कर रहे, लगातार इस बात को हर जगह ये बात हम लोग उठा रहे हैं। सब साथ है, रेगिस्तान का हर व्यक्ति साथ है, 36 कौम में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिश्नोई समाज को, जो आज्ञावान होकर उस आवाज को वो बुलंदी से उठा रहा है। अब आप भी वही उसी ट्रैक पे आ गए। पर सर एक चीज बताओ, जब सब साथ हैं, सब चिंतित हैं खेजड़ी को लेके, फिर भी 26 लाख पेड़ कट जाते हैं। ये 26 लाख किसने है? ये आंकड़े आप कहाँ से लाई? 26 लाख से बहुत बड़ी तादाद है। मेरा निवेदन है कि गूगल को स्टडी कर लो। आप गूगल को स्टडी करोगे तो 26 लाख नहीं लेंगे। ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, भ्रांति क्रिएट की जा रही है, वो हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है। आपके हिसाब से क्या? 26 लाख से और बड़ा आंकड़ा है, 50 लाख से भी अधिक है। कानून कैसा होना चाहिए? नहीं, कानून तो आज भी बने हुआ है, तो उसमें तो कुछ हो नहीं रहा सर। नियम नहीं हो रहा, पर भजनलाल जी संरक्षण उनको दे रहे हैं।
30,000 रुपए का खेले को संरक्षण दे रहे हैं। नियमों की कमी अभी भी नहीं है, पर और ज्यादा नियम सख्त होना चाहिए। एक खेजड़ी भी रेगिस्तान से नहीं कटनी चाहिए, ये प्रण हम लोगों को और सरकार को लेना चाहिए। देखिए साहब, खेजड़ी को लेकर बड़ा स्पष्ट है रुख जिसका भी है कि खेजड़ी राजस्थान की जीवन रेखा है, ये नहीं कटनी चाहिए। केवल विश्नोई समाज नहीं, 3600 कौम जो है इसके अंदर इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं, पर विश्नोई समाज इसको लीड कर रहा है। हरीश चौधरी थोड़ा सा ऑफेंसिव हो गए क्योंकि उनको ये लगा कि उनकी कम्युनिटी का नाम जो है वो नहीं लिया जा रहा है, जबकि हो सकता है इनकी भी कम्युनिटी सपोर्ट कर रही होगी। पर हकीकत ये है कि पिछले 1 साल 6 महीने से जब बिश्नोई समाज इस आंदोलन को चला रहा था, उस वक्त पे किसी की आवाज़ नज़र नहीं आई। अब क्योंकि बीकानेर से ये आवाज़ पूरे देश में उठी है और गूंजी है, तो सब इसके अंदर अपना अपना श्रेय जो है वो ढूंढने का प्रयास यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं। पिछले 72 घंटे से संत बैठे हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। उस विषय पे किसी ने कोई चर्चा अब तक नहीं की है। चर्चा हो रही है कि सरकार को कैसे घेरा जाए और इसमें दोष किसके ऊपर लगाया जाए। पर आज की वास्तु स्थिति ये है कि खेजड़ी को बचाना है, राजस्थान को अगर बचाना है तो खेजड़ी को बचाना होगा। नियम कानून सख्त लाने होंगे। हमें इंतजार 4 बजे का है कि मुख्यमंत्री अपने जवाब में क्या खेजड़ी को भी जगह देते हैं, क्या उन साधु संतों का मान आज 4 बजे मुख्यमंत्री रखते हैं जो पिछले 72 घंटे से बिना अन्न और बिना जल के बैठे हुए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाले के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।